नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर में हूँ आपके साथ प्रमोद व्यास। महाकाल की नगरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अनूठा विवाह सम्मेलन किया है, सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसमें अपने बेटे डॉक्टर अभिमन्यु का विवाह खरगोन की डॉक्टर इशिता यादव से किया। खास बात यह कि यहाँ पर जिस प्रकार से बेटे की शादी की गई है, ऐसे में 22 अन्य जोड़े भी है और सामूहिक विवाह सम्मेलन में यहाँ पर देश प्रदेश के कई बड़े नेता आए हैं, गणमान्य नागरिक आए हैं, साधु संत आए हैं। पत्रकारों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे बंसल न्यूज़ के बड़े पत्रकार हैं मनोज सैनी जी, उनसे पूछेंगे कि आपकी नज़र में किस दृष्टि से इसे देखते हैं भाई साहब। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव, मैं तो चूंकि उज्जैन में रहा हूं तो देखा है डॉक्टर मोहन यादव पहले से ही बहुत शालीन और सादगी से रहे हैं। भले वो किसी भी पद पर पहुंचते रहे, लेकिन आम जनता से उनका सीधा संबंध, सीधा संवाद, और महत्वपूर्ण जब होता है जब आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं और उसी तरह की सादगी बनाए रखें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शायद वही किया है जो दिखाई भी दिया, क्योंकि हम भी इस विवाह समारोह में शामिल हुए, तमाम तरह की तस्वीरें हमने देखी। और ये एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज होता यह है कि कहते सब हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर करता कोई नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव ने करके दिखा दिया, क्योंकि इस विवाह सम्मेलन की खासियत ये थी कि यहाँ जाति बंधनों को तोड़कर, अभी खूब विवाद चल रहे हैं, बातें चल रही है, हिंदुत्व के नाम पर बातें होती है, लेकिन उन्होंने सबको एक मंच पर ला दिया। और एक मंच पर लाने का वजह ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री, इसलिए अपने बेटे को उनके साथ शामिल कर दिया। और आप वो चाहते तो बहुत बड़ा एक आयोजन करते, देर रात तक जैसा होता है, हमने कई लोगों के शादी समारोह देखे, उसमें वो सब देखने को मिलता। लेकिन आप देखिए, दिन में पूरा वैवाहिक समारोह हो गया और लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने आते हुए देखा, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसकी तारीफ नहीं करेगा। तो मुझे लगता है संदेश भी इसमें छिपा है, और वो लोग जो आगे चलकर वैवाहिक समारोह करना चाह रहे होंगे, तो यदि फालतू खर्च बचता है उसका आप कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए, किसी गरीब के उसमें डलवा दीजिए। जैसे 21 जोड़े यहाँ शादी के बंधन में बंधे हैं, तो वो यहाँ सहयोग भी मिला होगा लोगों का। तो मुझे लगता है इस सहयोग की बहुत ज़रूरत है, और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव, वैसे भी महाकाल की पहचान तो, उज्जैन की पहचान तो बाबा महाकाल के कारण होती है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से जो सीखा, शायद उसी को आदर्श मानते हुए इस तरफ वो बढ़े हैं। तो उनके साथ महाकाल का आशीर्वाद भी है, और ऐसे जब समारोह होते हैं तो आम जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा, ये बहुत अलग है और बड़ा संदेश है। तो आपने सुना काफ़ी विस्तार से बंसल न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार मनोज सैनी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अनुकरणीय पहल की है, एक बड़ा संदेश दिया है। हम बात करेंगे उज्जैन प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र भुतराला जी, जो माहेश्वरी समाज से लगाकर तमाम संगठनों से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में की है, इसे क्या संदेश गया है? वैसे तो जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं तब से उन्होंने जो भी कार्य करा है 1.5 वर्ष के कार्यकाल में, वो सब अपने आप में एक सामाजिक सकारात्मक संदेश के तहत करे। जैसे हाल ही में उन्होंने आज जो उनके बेटे का एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी का एक निर्णय लिया, और एक उसको एक बड़ा ही समुचित मैनेजमेंट के तहत करा। निश्चित ही एक समाज में और शहर में और प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश गया है। जो आज के धनाढ्य वर्ग जिस प्रकार से जो शादियां करते हैं, उनको भी एक चीज़ का चिंतन करना चाहिए कि यदि हम हमारे बेटे बेटियों की शादी के साथ में हम समाज के अन्य तबकों को भी जोड़कर शादी विवाह समारोह हम करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ये तो आप सुन सकते हैं कि जिस प्रकार से उज्जैन प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र भुतराला ने विस्तार से बताया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो संदेश दिया है, एक अनुकरणीय पहल है, बड़ी खर्चीली शादियां न करते हुए सामूहिक विवाह में अपने बच्चों का सम्मेलन करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पुरोहित जी, वैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक बड़ा संदेश दिया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इतने बड़े पद पर होते हुए, एक पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें बड़ा संदेश दिया है कि एक सामूहिक विवाह में अपने बेटे की शादी की है। तो और बेटे की शादी करने के बाद 21 लोगों का दूसरे अन्य प्रजाति बंधुओं का सामूहिक विवाह करवाया है। भाई अभिमन्यु यादव को सुखी एवं चिरस्थायी वैवाहिक जीवन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों का स्नेह संबंध दिव्य प्रकाश से सर्वदौलोकित हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्रकारों की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अनुकरणीय ऐसी पहल की है कि यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वे भी अपने बच्चों का विवाह सामूहिक विवाह में करें। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर वीआईपीओं का जमावड़ा लगा है। हमारे साथ पत्रकार प्रेम डोडिया जी है। मतलब क्या कहेंगे, एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी की है सीएम डॉक्टर यादव ने अपने पुत्र की, एक भव्य शादी है। इसे सामूहिक विवाह की बजाय हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर वधू हैं उन्हें उन संतों का आशीर्वाद मिला जिन तक पहुँच पाना काफ़ी
दिक्कतों की बात होती है, जैसे बागेश्वर धाम वाले हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हुए, खुद योग गुरु रामदेव जी हुए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन संतों के बीच में विवाह सम्मेलन हुआ। यह पूरे देश के लिए एक अनूठा विवाह सम्मेलन है। तो आप देखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जोड़े काफ़ी बड़ी बात कही है कि जो ऐसे बड़े संत हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री जी, और यहाँ पर बाबा रामदेव हैं, और ऐसे तमाम ऐसे जिस प्रकार से वीआईपी लोग भी यहाँ पर आए थे, ऐसे में सबके बीच में जिस प्रकार से 22 जोड़ों का यहाँ पर विवाह है, भूतो न भविष्यति, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा संदेश यहाँ पर सामूहिक विवाह के माध्यम से दिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 जोड़ों का सम्मेलन हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ अपने बालक डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह किया है, बल्कि यहाँ पे 22 अन्य जोड़ों का विवाह भी किया है, एक समरसता का भी संदेश दिया है। हम बात करेंगे यहाँ पर प्रखर पत्रकार है इंदौर के राजेश गोयल जी कि इस आयोजन को किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश गया है इसको। देखिए, मोहन यादव जी ने वाकई एक नया संदेश दिया है। सामूहिक विवाह हमारे समाज में लगातार होते रहे हैं, अलग अलग समाज वाले करते हैं, और ये पहला मौका है कि जब मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे मोहन जी ने एक नई मिसाल कायम की है और एक नया संदेश समाज को दिया है कि जब वे अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह सामूहिक में समारोह में कर सकते हैं, तो समाज के इस प्रकार के जो लोग हैं जो अभी शादी पे आडंबर और एक बड़ा खर्चा करते हैं, बड़े भव्य पैमाने पर शादियाँ होती है जिस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसकी तुलना में जो है वो 21 जोड़ों के साथ में अपने बेटे का विवाह करना, ये वाकई जो है सबके लिए प्रेरणादायक है। और यही कारण है कि हम जैसे पत्रकार जो इंदौर से यहाँ पर आए हैं देखने के लिए इस आयोजन को, और ये इसके लिए जो है मोहन यादव जी साधुवाद है, बधाई का है, और पूरे यादव परिवार को भी जो है इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन जी का जो परिवार है वो उज्जैन में रहता है। एक दो बार मोहन जी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बेटे कभी भी भोपाल के उनके सीएम हाउस में रहने नहीं आते हैं। सीएम हाउस जो है वो मुख्यमंत्री का निवास है और वहाँ पर वे अकेले रहते हैं, चूँकि उनको सरकारी वो सारे काम निपटाना होते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार है, उनके भाई हैं, उनका पूरा संयुक्त परिवार है, यादव परिवार, वो पूरा उज्जैन में रहता है। और आज हमने सबने देखा कि आज पूरा यादव परिवार भी इसके सब साथ में था। तो सीएम साहब की एक और खासियत है कि वो पूरे परिवार को, अपने कुनबे को, सबको साथ में लेके चलते हैं। और उन्होंने जो संदेश दिया है इस प्रकार का, मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारे अन्य राजनेता जो कि बड़ी भव्य शादियां करते हैं, बड़े बड़े रिसेप्शन होते हैं उनके, बड़ी होटलों में शादियां होती है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वे उससे कुछ प्रेरणा लेंगे। और एक बार फिर उज्जैन के सारे उज्जैन निवासियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं, जो कि जिसके कारण उज्जैन का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। क्योंकि मैं खुद उज्जैन का बाशिंदा हूँ, मेरा जन्म उज्जैन में हुआ है, 40 साल से मैं इंदौर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरी माताजी और मेरा घर अभी भी आज भी उज्जैन में ही है, यही रहती है माताजी मेरी, तो उज्जैन मेरा आना जाना लगा रहता है। पर ये पहला मौका है जब उज्जैन में इस प्रकार के विकास कार्य भी हो रहे हैं। 3 साल बाद जो सिंहस्थ होने वाला है वो भी इस बार के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि सीएम साहब का गृह नगर है, गृह जिला है, और सिंहस्थ के भी आयोजन अच्छे होंगे। और उसी कड़ी में जो है ये सामूहिक विवाह का आयोजन हम सबके सामने है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।